वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर आर पार का शुक्रवार एडिशन। और व्यूअर्स, अब नजर डाल लेते हैं कि अगर आज चुनाव होते हैं तो किस तरह के नतीजे आ सकते हैं। ईटीजी सर्वे क्या कहता है? इंडिया अलायंस क्योंकि अब एक साथ है और 1-to-1 अगर चुनाव होता है तो क्या होगा? इंडिया वर्सेस एनडीए। एनडीए के खाते में 296 से 326 सीटें तक आ सकती है। यह राम मंदिर के पहले का सर्वे है, इसलिए महत्वपूर्ण है। एनडीए के खाते में 296 से 326। इंडिया अलायंस जो है वो 160 से 190। वाईआरएस कांग्रेस जो है वो 24 से 25। बीजेडी जो है वो 12 से 14। बीआरएस बहुत खराब नहीं कर रही है, 9 से 11। और अदर्स के खाते में 11 से 14। अब मैं स्टेट वाइज कर लेता हूं। कुल 25 सीटें राजस्थान में है, वहां बीजेपी 20 से 25 ले सकती है। इंडिया अलायंस अगर एक साथ आता है, बीएसपी और कांग्रेस अगर एक साथ आती है तो 2 से 3 राजस्थान के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर कुल सीटें 11 हैं। अगर आज चुनाव होता है तो बीजेपी 6 से 8 ले सकती है। इंडिया अलायंस 3 से 5 ले सकता है। मध्य प्रदेश अगर आज चुनाव होता है तो बीजेपी 24 से 26, कुल 29 सीटें हैं। इंडिया अलायंस अगर सपा साथ होती है तो 3 से 5 ले सकती है। बढ़ता हूं आगे, महाराष्ट्र बीजेपी वहां स्वीप करती हुई दिख रही है 32 सीटों के साथ। इंडिया अलायंस के खाते में 15 के करीब सीटें आती हैं। गुजरात में 26 में 26 एनडीए के खाते में जा रही है। कर्नाटक में बीजेपी 20 और जो इंडिया अलायंस है वो 10। जेडीएस के पास 1 जाती हुई दिख रही है। बिहार में एनडीए ऊपर है, 24 के आसपास है, जबकि इंडिया अलायंस 18 के आसपास है। बंगाल में एनडीए 18 है, इंडिया अलायंस 23 से 27 है। उत्तर प्रदेश में 69 to 73 और इंडिया अलायंस 5 से 9 हो सकता है। और बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। राजेश गुप्ता जी, सवाल एक वही अंत में आता है, मोदी के सामने कौन? अभी तो राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और बीजेपी ने वो पॉलिटिकल वादा सिर्फ नहीं किया था, उसको निभाया भी। उसका भी एक इंपैक्ट चुनाव में आएगा। जब 500 वर्षों बाद राम का मंदिर बन रहा है, 50-60 साल की बड़ी लीगल लड़ाई के बाद राम का मंदिर बन रहा है, क्या आपको लगता है इन सबका इंपैक्ट आएगा? और अलायंस कोई भी कर लो लेकिन मोदी फैक्टर है। देखिए, आदरणीय इंदिरा गांधी जी चुनाव जब लड़ रही थी, कोई दुनिया में यह मानने को तैयार नहीं था वो कभी चुनाव हार सकती हैं। हारी। भाजपा के अब तक के सबसे बड़े नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंडिया शाइनिंग का नारा और यह कहना कि मेरा आखिरी चुनाव है, उसके बावजूद भी भाजपा या एनडीए सरकार में वापस नहीं आ पाई। आप मोदी फैक्टर को पॉजिटिव देखते हैं, मैं मोदी फैक्टर को नेगेटिव भी देखता हूं, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो देश प्यार से बीजेपी कहती है कि आप भ्रष्टाचार कर रही है हमारी पार्टी। मेरी बात को पूरा हो दे दीजिए। देखिए, ये बार बार कहना कि देश अब आगे बढ़ने लग गया, ये मेरे पिताजी का, आपके पिताजी का, आपके दादाजी और मेरे दादाजी का मजाक उड़ाना है। उन्होंने भी यह काम धंधा करा, आपको पढ़ाया, मुझे पढ़ाया, तब बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो आप कैसे पढ़ गए साहब? ये बच्चों के बाप दादा क्या कुछ नहीं कर रहे थे? क्या मजाक उड़ा रहे हैं हमारी पढ़ाई का, लिखाई का, हमारे बाप दादा का? आप कैसे कहते थे आपके बात? अरे 2014 के बाद में तो मेरे बच्चे पैदा हुए होंगे, मैं थोड़ी पैदा हुआ हूं। मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया। 2013 में नई राजनीति लेके आएंगे सब बेकार। 2013 पहले मेरे पूर्वजों का मजाक नहीं उड़ा सकते आप। मेरे पूर्वज भी पढ़े लिखे थे, आपके भी थे और आपके भी थे। सुधांशु जी, आप इतने पढ़े लिखे, इतने अच्छे बने, तो भाजपा की सरकार ठीक है। अब पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। मेरी आखिरी बात सुनिए। जी। पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आजाद हुए, बल्कि पाकिस्तान एक दिन पहले आजाद हुआ था, लेकिन ये विभाजन की राजनीति, ये नफरत की राजनीति ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। हिंदुस्तान को वही लेके जाना चाहते हैं, नहीं जाने देंगे। हम हिंदुस्तान को वही लेके आएंगे जो प्यार का देश है। ये हम विश्व गुरु थे सर और रहेंगे। ठीक है। अब सुधांशु त्रिवेदी, अब देखिए, अब एक सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई 30 सेकंड में दोनों जवाब। हमारी सरकार आने से पहले, 98 से पहले, बिल्कुल ये बात सही है, हमारे अंदर क्या क्षमता नहीं थी। हमारे साथ जो देश आजाद हुए कहां थे? चाइना 49 में आजाद हुआ, कहां खड़ा हुआ था? हम कहां खड़े थे सन 2000 तक? ये बताइए। इजराइल इतना सा देश 14 मई 1948 को बना, वो कहां खड़ा था? हम कहां खड़े थे? नॉर्थ और साउथ कोरिया डिवाइड हो गया था, साउथ कोरिया कहां खड़ा था? हम कहां खड़े थे? जर्मनी डिवाइड हो गया था, जर्मनी कहां खड़ा था? हम कहां खड़े थे? जापान तबाह हो गया था, वो कहां खड़ा था? हम कहां खड़े थे? अब हम आए हैं। जब हमारी सरकार हमने छोड़ी थी, अटल जी की सरकार, 12वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे। जब इन्होंने छोड़ी तो 12 से 10 पे ला पाए। हम 10 से 5 पे ले आए हैं और अगले 5 साल में 3 पे पहुंचाएंगे। ये अंतर है। और इनके मुंह से तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। यही कहते थे 2013 में जब आए, हम नई राजनीति लाएंगे। पिछले वालों ने सब कुछ गड़बड़ किया है जी, ये सब मिले हुए हैं जी, ये आपस में एक दूसरे पर कार्रवाई नहीं करेंगे जी। और हम तो वो हैं, हमें चाहिए जन लोकपाल, टोपी ओपी हो गई गायब। वो कहते थे कि जैसे ही आरोप लगे वैसे ही इस्तीफा देना चाहिए, अब कह रहे एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। तो सबसे पहले तो इन्होंने ही कहना शुरू किया था सारी संसद चोर है, राजनीति में नहीं आएंगे, कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। तो भैया मजाक तो आपने अपना उड़वा लिया है कि सब कुछ
कुछ कहा भी हो, ले भी लिया है। लेकिन अब मैं उस विषय पे आता हूं। अब आम आदमी पार्टी एक सेकंड आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल को अंदर डालना चाहते हैं, वो विपासना करने गए, हमारी क्षमता थी वो बता रहे हैं। कांग्रेस का दिल्ली में आधिकारिक बयान है कि शराब में घोटाला किया है, केजरीवाल पे कार्रवाई होनी चाहिए। और केजरीवाल जी का आधिकारिक बयान है छत्तीसगढ़ में कि भूपेश बघेल ने भयंकर भ्रष्टाचार किया, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो भैया आप कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं दिल्ली में या अगेंस्ट में बोल रहे हैं, पहले ये स्पष्ट कर दीजिए। अरे हम न्याय के पक्ष में बोल रहे हैं भैया। तो उसने कहा है न्याय के पक्ष में बोल रहा हूं। अच्छा, मतलब कांग्रेस मेरा सवाल है, मेरा आपसे सवाल है सुधांशु जी, अरविंद जी आराम से विपासना करना चाहते हैं बेंगलोर में या फिर जिस जगह पे भी वो गए हैं, वहां पर विपासना करने जाते हैं, वहां जा रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं कि वो जेल में आसन करें, ये क्या बात है? देखिए अब ये बड़ी समस्या, बोले आसन जेल में भी होते हैं। जब किसी नेता को सीन से बाहर होना होता है, एक और थे वो चिर युवा जो हैं, वो भी चले गए थे, याद करिए साधना करने चले गए थे। अब ये दूसरे आए हैं, ये साधना करने के लिए जा रहे हैं। आप तो गुफाओं में भी कैमरे लेके बैठो, जिस गुफाओं में कोई नहीं जाता वो कैमरे लग जाते हैं। कमाल है, कहां से कैमरे आ जाते हैं? मंदिर के गर्भगृह में भी कैमरा, कमाल की चीज है साहब। उन्होंने आज से नहीं किया है, जब 18-19 साल के थे तब देश का व्रत का संकल्प लेके समाज छोड़ के कैमरे लेके क्यों जाते हैं? केजरीवाल झोपड़ियों में रहे, नौकरी छोड़कर झुग्गी झोपड़ियों में केजरीवाल साहब रहे। झुग्गी झोपड़ी आप उनकी जीवनी पढ़िए। ए भैया ये केजरीवाल के पक्ष में बोल रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं कि इन्होंने झोपड़ियों में रहे। एक करके फिर मैं मनूप नगर से अरविंद केजरीवाल पे पूछूंगा। दीक्षित बेईमान थी, उफ क्या क्या ना करवा दे। और देखिए उसके बाद भूपेश बघेल बेईमान थे, उफ। कांग्रेस की सरकार पंजाब में बेईमान थी, उफ। और जो केजरीवाल जी का बयान है, अरे भाई सोनिया जी, राहुल जी, शरद पवार जी, उनके बारे में कि ऐसा आदमी बाहर कैसे घूम रहा है, इसको जेल में होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मतलब मुझे तो इनकी बात देखकर वो आ जाता है कि सुबह से शाम तक अपनी नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। देखिए जी, मेरा जवाब दो भाई।